Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover two companies from the consumer space. That is, first one is Modi Naturals करके जो company है, and the second one we will talk about is Integrated Industries. ठीक है. So starting off with Modi Naturals, क्या करता है कंपनी का है ना, मतलब it is not a pure FMCG player. इनका थोड़े दो तीन और सेगमेंट भी, एक इथेनॉल वाला सेगमेंट है एंड एक बल्क ऑयल वाला भी सेगमेंट है. ठीक है. एंड कंज्यूमर वाला तो है ही. तो मतलब तीनों सेगमेंट समझ लेते हैं कौन सा क्या करता है. एक उनका कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट है उसमें एक उनका ब्रांड है. ठीक है. ऑलिव करके. ठीक है. OLEEV करके. ऑलिव करके जो ब्रांड है वो आपका वेजिटेबल ऑयल यूज़ बनाता है. ठीक है. एंड ये सब ऑयल प्रोडक्ट्स बनाता है लाइक मैरिको, सफोला ऑयल हो गया, उसका कॉम्पिटिटर है. एंड ये उनका और दो तीन उनके सेगमेंट है. रेडी टू कुक वाले सेगमेंट में है, रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में है, पॉपकॉर्न बेचता है, पीनट बटर बेचता है. अगर हम देखें तो उनका एक जिंक्स करके भी ब्रांड है. ठीक है. दैट इज़ सिमिलर टू टैंग, रेडी टू मिक्स वाले सेगमेंट में. तो ये उनका है, उनका कंज्यूमर वाला ब्रांडेड वाला सेगमेंट. एक है उनका बल्क ऑयल वाला. बल्क ऑयल मतलब बेसिकली ये जो बड़े बड़े ड्रम्स एंड टैंक्स में प्रोवाइड होता है टू योर अनदर बेवरेजेस कंपनी दैट आर यूज. तो वो वेरी लो मार्जिन होता है उसमें. ड्रम्स एंड बल्क सेगमेंट में उनका क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपके डी ऑयल्ड केक्स हो गए एंड आपके और अगर हम देखें तो ये बल्क ऑयल वाला सेगमेंट में उतना कुछ बंद कर, मतलब ग्रेजुअली दे आर स्लोइंग डाउन दैट. एंड ये दूसरे इथेनॉल वाले सेगमेंट में अभी ज़्यादा जा रहा है. ठीक है. एक्सपांड वहाँ पे कर रहा है. कैनोला ऑयल हो गया, ये कंज्यूमर वाले स्पेस में कैनोला ऑयल हो गया. पास्ता में रेडी टू कुक वाले सेगमेंट में पास्ता है उनका. पीनट बटर हो गया, वो कंज्यूमर वाला. इथेनॉल में वो अभी जो देखो ये जो ब्लेंडिंग होता है. ठीक है. E20 जो अभी मतलब अभी थोड़ा उसमें प्रॉब्लम भी हो रहा है. ठीक है. वहाँ आपके कार में, व्हीकल में माइलेज कम हो रहा है. तो ये E20 वाला जो सेगमेंट है वो पहले लिमिट वॉज 10% ब्लेंडिंग, मतलब पेट्रोल में खाली 10% जितना जाता था. अभी वो बढ़ा के अभी इट इज़ रीच अराउंड 20%. तो इनको बेनिफिट, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज फॉर दैट इज मोदी नेचुरल एज वेल. ठीक है. तो वो जो ब्लेंडिंग होता है उसमें इथेनॉल भी जाता है, तो डिमांड तो अच्छा है. ठीक है. वो सेगमेंट में बल्क ऑयल में एज ए टोल्ड वो राइस ब्रांड ऑयल हो गया एंड राइस ब्रांड वैक्स हो गया, वो सेगमेंट है उनका. FY12 में 20 आप देखो तो मतलब अराउंड 100% के आसपास तो रेवेन्यू उनका बल्क ऑयल वाले सेगमेंट से आता है. ठीक है. अभी ग्रेजुअली वो अभी ब्रांडेड वाले सेगमेंट में भी जा रहा है, मतलब ये कंज्यूमर वाला सेगमेंट अगर देखूँ तो. एंड ये बल्क वाला सेगमेंट लास्ट ईयर, बल्क ऑयल वाला सेगमेंट इट वाज अराउंड 44% के आसपास, 43-44% रेवेन्यू का. एंड अभी इट हैज रीच अराउंड 40%, मतलब कम हो रहा है बल्क ऑयल वाला. एंड ब्रांडेड वाला 56 से 57 से नाउ अराउंड 60% हो गया है. तो ये भी अच्छा है. इनका अभी देखूँ ना तो इनका अभी नंबर्स देख लेते. ठीक है. इनका टॉप लाइन में ग्रोथ है खाली 5% के आसपास, तो वेरी लो ग्रोथ. अगर हम देखें तो उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय अराउंड 30% के आसपास, 25-20-30% के आसपास उनका गाइडेंस है फॉर FY26. इबिडा में ग्रोथ आया 33% एंड पैट में ग्रोथ आया अराउंड 41%, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिला. ठीक है. और टॉप लाइन में उतना कोई ग्रोथ नहीं आया बट उनका मार्जिन एक्सपांड हुआ क्योंकि वो कंज्यूमर वाले सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है अभी. कंज्यूमर वाले सेगमेंट में अगर हम देखें तो 29% रेवेन्यू वहाँ से आता है. बल्क ऑयल वाला सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू 20% रेवेन्यू. एंड इथेनॉल वाला जो उन्होंने एक्वायर किया था, मोदी बायोटेक करके उनका एक सब्सिडरी है, वहाँ से वो इथेनॉल वाले सेगमेंट में ऑपरेशन करता है, सब काम करता है उसका. तो 51% रेवेन्यू वहाँ से आता है. अभी ग्रोथ अगर देखो तो बल्क ऑयल में मतलब अराउंड 4% के आसपास का ग्रोथ है. इथेनॉल में 1% के आसपास का ग्रोथ है एंड कंज्यूमर वाले सेगमेंट में 10% के आसपास का ग्रोथ है. तो मतलब उतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ आया नहीं ये टाइम इन देयर नंबर्स, बट वो बोल रहे हैं कि आगे जाके ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है इन दैट सेगमेंट एज वेल. ठीक है. अभी उनका अगर हम इथेनॉल वाला सेगमेंट में उनका एक कैपेसिटी एक्सपांशन आ रहा है. ठीक है. केपेक्स कर रहे हैं. तो उनका एक फर्स्ट फेज तो ऑलरेडी उनका एक स्टार्ट हो गया. मोदी बायोटेक जो उनका सब्सिडरी है वो दैट इज उनका कैपेसिटी है 130 किलोलीटर्स पर डे. ठीक है. 130 KLPD का कैपेसिटी है एंड इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम Q3 ऑफ FY24 से. ठीक है. जो सेकेंड फेज है, द सेकेंड एक्सपांशन दैट इज कमिंग, दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम H2, मतलब Q3 ऑफ FY26 है और 2 क्वार्टर के बाद चालू होने वाला है. उसका कैपेसिटी होगा 180 किलोलीटर्स पर डे, मतलब अराउंड डबल ही हो गया ऑलमोस्ट कैपेसिटी, 130 से मोर देन डबल.
कर रहा है इन इन द इथेनॉल वाले सेगमेंट में उनका कैपेसिटी। FY25 में उनका रेवेन्यू था अराउंड 663 करोड़। FY26 का गाइडेंस है टू बी अराउंड 850 to 880 करोड़। तो ग्रोथ कितना आ गया अगर हम देखें तो 28-30% के आसपास का ग्रोथ आ गया ओवर FY25 इन दैट टॉप लाइन। EBITDA में अगर देखूँ तो दे आर गाइडिंग अराउंड 44% के आसपास, 43-45% के आसपास का ग्रोथ अराउंड 80-85 करोड़ वर्सेज 56 करोड़ ऑन अ YOY बेसिस। एंड पैट में दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 40-45% के आसपास का ग्रोथ, अराउंड 42 के 48 का करोड़ का पैट वर्सेज 30 करोड़ का पैट इन FY25। तो आपको देखो ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है, ठीक है। पैट और टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 28-30% एंड पैट में दे आर गाइडिंग अराउंड 40-45-50% के आसपास का ग्रोथ इन देयर पैट। तो मार्जिन क्लियरली एक्सपांड हो रहा है। बट ये क्वार्टर उतना कुछ खास नंबर्स आया नहीं। उन्होंने वही बोला कि ये H1 मतलब ये Q1 Q2 थोड़ा म्यूटेड होता है सब सेगमेंट में। आप देखो दूसरे FMCG प्लेयर्स में भी इफ़ यू लुक एट बेक्टर हो गया, बीकाजी हो गया, उनका ऑफकोर्स प्रोडक्ट सेगमेंट थोड़ा सिमिलर नहीं, सेम नहीं है, सिमिलर है थोड़ा। मतलब उनका ब्रेड वाला बेकरी वाले सेगमेंट में, ये नमकीन वाले सेगमेंट में बीकाजी हो गया, गोपाल स्नैक्स हो गया, ये सबको भी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो उनका भी ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है। पूरा कंज्यूमर स्पेस इज़ द वर्स्ट स्पेस टू बी इन्वेस्टेड करंटली। पहले अगर हम एक साल पहले भी जाए तो मतलब ये बेक्टर बीकाजी ये सब में तो ग्रोथ अच्छा खासा आया भी रहा था, ठीक है। मतलब 20-22% के आसपास तो इजीली ग्रोथ आ रहा था विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। मतलब पैट में भी ग्रोथ आ रहा था मोर देन सेल्स ग्रोथ। बट ये टाइम तो अभी उन्होंने गाइडेंस भी कम कर डाला है सबने। ओवरऑल जनरल अगर पूरा इंडस्ट्री देखो लार्ज कैप में तो कोई मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं, ठीक है। HUL, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ये सब में तो मतलब नेस्ले हो गया, ये सब में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। 2-3-4-5% के आसपास का ग्रोथ आता है। एंड पी कितना पड़ा है, 60-70-80 का पी पड़ता है क्योंकि मतलब इतना लॉन्जिविटी मतलब स्केल तो पूरा हो गया है ये बिजनेस। एंड ये कंज्यूमर वाले सेगमेंट में उतना कुछ अभी ग्रोथ कुछ खास आ नहीं रहा है। बट इनका गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी एग्जीक्यूशन वही देखना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन कैसा रहता है इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड इनका पी रेशियो भी अगर हम देखें, मोदी नेचुरल्स का अगर हम देखूँ एक बार तो उनका अभी 15-20 का ही पी होएगा। एंड हाँ 18 का पी है। एंड गाइडेंस कितना है, टू ग्रो बाय 30% के आसपास इन टॉप लाइन एंड पैट में ग्रोथ अराउंड 40-45-50% के आसपास का। तो मतलब पेग रेशियो भी 1 के आराम से मिनिमम अगर देखूँ तो 1 के नीचे ही है, ठीक है। तो बट वही एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। द सेकेंड कंपनी वी विल टॉक अबाउट इज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज। तो ये दिस इज अ क्लियर कॉम्पिटिटर टू कंपनीज लाइक ब्रिटानिया एंड बेक्टर फूड्स। तो ब्रिटानिया और बेक्टर क्या करता है, बिस्किट वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेलिंग ऑफ बिस्किट्स एंड ये सेक्टर इंडस्ट्री अगर देखो बिस्किट वाला, दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 6% कैगर से ग्रो कर रहा है टिल 2032 तक। तो ये अच्छा है कि इंडस्ट्री में भी मतलब मिड सिंगल डिजिट का ग्रोथ आ रहा है। तो एंड ये सब तो मतलब बहुत ही छोटे कंपनी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री का हार्डली मार्केट कैप वगैरह आप देखो ना, मतलब 100-200 करोड़ का आसपास का ही कंपनी है। अगर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज, हाँ इनका मार्केट कैप इज़ अराउंड 400 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड इनका अगर देखूँ तो इन्होंने क्या किया था अभी रिसेंटली, इनका कोई पहले ऑपरेशंस होते नहीं थे। मतलब इनका प्रमोटर पहले दे हैव लेफ्ट द कंपनी, कोई नया उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने कोई ऑनगोइंग फैसिलिटी था, ऑनगोइंग रनिंग कैपेसिटी था, एक नर्चर वेल फूड्स करके जो कंपनी है उनका कैपेसिटी खरीद लिया था। मतलब दे एक्वायर दैट कंपनी एंड वहाँ से वो उनके प्रोडक्ट स्केल अप करना चालू किया उन्होंने। तो उनके ब्रांड भी देखो ना, एक रिच लाइट करके एक ब्रांड है, एक उनका फन ट्रीट करके एक ब्रांड है, एंड क्रंची क्रेज करके ब्रांड है। ये 2-3 ब्रांड है उनके। एंड ये बिस्किट बेचता है मेनली, तो बिस्किट वाले सेगमेंट में ही है। बटर बिस्किट हो गए, आपके काजू वाले बिस्किट हो गए, मतलब बहुत सारे वेराइटी तो आएंगे, ठीक है। अभी ये बहुत ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप ही समझ लो, मतलब 400-500 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। एंड इनका ग्रोथ अच्छा आ रहा है, ठीक है। बट इनका अभी कॉन कॉल होता नहीं है तो हमें इतना कुछ आइडिया नहीं आता। एक ही कॉन कॉल हुआ है लास्ट क्वार्टर Q3 के आसपास। Q4 में कोई कॉन कॉल नहीं हुआ, Q1 में भी कोई कॉन कॉल नहीं हुआ। एंड एक खाली एक प्रेस रिलीज आता है, वहाँ पे मतलब आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास हमें वो देख के एनालाइज करना पड़ेगा। तो उनका अभी देखो नंबर्स, सेल्स में कितना ग्रोथ है 78%, EBITDA में ग्रोथ है 73% एंड पैट में ग्रोथ है 92%। तो मतलब नंबर्स आर गुड, वेरी गुड नंबर्स।
इनका अराउंड उनका गाइडेंस क्या था, जब उन्होंने मतलब जब कॉल किया था तभी उनको पूछा था, तो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के आसपास FY 26 में दे वांट टू रीच अराउंड 1000 करोड़ के आसपास का सेल्स रीच करना है मिनिमम। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ। अगर FY 25 में दे हैड ग्रोन अराउंड FY 25 में उनके दे क्लोज एट अराउंड 766 करोड़ के आसपास टॉप लाइन उनका। एंड अगर 1000 करोड़ प्लस करना है तो मिनिमम ग्रोथ आई एक्सपेक्टेड अराउंड 30-35% के आसपास का तो ग्रोथ आ ही सकता है फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी, वेरी वेरी स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी, ठीक है। तो गाइडेंस तो अच्छा है, बट अभी मार्जिन भी उनका इंप्रूव ही हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज ऐसे ही नहीं मिल रहा है, तो मार्जिन भी इंप्रूव कर रहे हैं। एंड इनका ऑपरेशन में अगर आप देखो ना, तो जोग्राफिकली 70% उनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, 30% वो एक्सपोर्ट करता है दुबई में, ठीक है। यूएस में नहीं करता है, तो टैरिफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो बहुत ही छोटा कंपनी है, डेट फ्री है, तो ये भी अच्छा है। एंड गाइडेंस भी इट इज़ गुड, अराउंड 100,000 करोड़ प्लस का सेल। एंड FY 27 के लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया टू ग्रो बाय 70-75% ऑन अ बेस ऑफ क्या बोल सकते हैं FY 26। मतलब अगर 1000 करोड़ करता है चलो FY 26, एंड दे वांट टू रीच अराउंड 1750 या 1700 करोड़ बाय एंड ऑफ FY 27, ठीक है। तो क्योंकि उनका और एक कैपेसिटी आ रहा है, ठीक है, न्यू कैपेसिटी इज कमिंग इन ये साल में आ रहा है, ठीक है, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के आसपास। तो FY 27 में उनको अच्छा खासा कैपेसिटी एक्सपेंशन का बेनिफिट भी मिलेगा। तो मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा। ये कंपनी हो गया, फिर और एक अगर देखूँ तो कंपनी इन सिमिलर स्पेस इज़ आपका मतलब NBFC स्पेस में भी अगर आप लेंडिंग वाले एमराल्ड फाइनेंस करके एक कंपनी है, बहुत ही छोटा कंपनी है। फिर विंटेज कॉफ़ी एंड बेवरेज करके जो कंपनी है वो भी बहुत ही छोटा कंपनी है। उनका कोई मतलब कोई कॉल या कुछ होता नहीं, खाली एक PPT या प्रेस रिलीज आता है, वहाँ पे ही आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा ऐसे कंपनीज को। तो इसलिए आपको अगर पोजीशन भी बनाना है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू एवरी क्वार्टर एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कॉल करेगा, कभी कॉल तो करता ही नहीं है कभी भी। मतलब अभी नेक्स्ट क्वार्टर से अगर उनका रिजल्ट ख़राब आने बोला तो और कॉल तो आता नहीं, तो हमें क्या लगेगा कि कंपनी ख़राब हो गया। बट अभी अगर उन्होंने कॉल में फिर से अगर कुछ बोल दिया कि कैपेसिटी और आ रहा है, इसलिए हमारा थोड़ा सप्लाई चेन में थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा ऐसा सब। मतलब वेरी स्मॉल कंपनीज, हाई रिस्क कंपनीज है, वेरी माइक्रो कैप कंपनीज है, स्मॉल कैप भी नहीं बोलूँगा। तो गाइडेंस देखो, एक्टिवली ट्रैक करो, एंड यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है। तो उतना ही रखते हैं, थैंक यू।